हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज सोमवती अमावस्या थी। मैं सुबह नहा धो के रेडी हुई पूजा करने के लिए। मैंने पूजा का सामान रख लिया था, सब चूड़ी बिंदी कुमकुम पान पूजा का सामान रख लिया था। फिर मैं पैर में आलता लगाई। बोलते हैं आलता लगाना शुभ माना जाता है। सोमवती अमावस्या जो होती है सुहागवती स्त्रियों के लिए बहुत अच्छा त्योहार है। और मैं पैर में आलता लगाई। बोलते हैं 16 श्रृंगार करके पूजा करना चाहिए। और पैर में आलता लगाना मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मैं पैर में आलता लगाई और पूरा श्रृंगार भी की थी। और पैर में आलता लगाने के बाद ये देखिए दोस्तों, मैंने पैर में अपने आलता लगा लिया है। फिर हम लोग मंदिर पहुंच चुके थे। मंदिर मेरे घर से बस 5 मिनट का रास्ता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। हम लोग मंदिर के अंदर पहुंच गए थे। ये हमारे गांव में देवी जी का मंदिर है। मेरे घर से 5 मिनट का रास्ता है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। और अंदर माता जी बैठी हैं। हमारे गांव में बहुत प्रसिद्ध मंदिर है ये। आज तक जो कोई भी मतलब मन्नत मांगी है देवी जी से, वो सब मन्नतें पूरी हुई हैं। और ये मंदिर जी के अंदर का बैकग्राउंड है। और इधर धर्मशाला बना है। और ये यहाँ किनारे लेडीजें भमरी लगा रही हैं। हम लोग बहुत भीड़ थी, जगह नहीं मिल रही थी, तो हम लोग फिर पूजा किए हैं। पहले गणेश जी की पूजा किए हैं, कलश की पूजा किए हैं। और पूजा करने के बाद और सब औरतें भमरी लगा रही थीं। थोड़ा मतलब रास्ता कम है, जगह भी कम है, पर बोलते हैं पीपल के पेड़ में भमरी लगाना अच्छा माना जाता है। बहुत सारी औरतें घर में तुलसी में लगा लेती हैं भमरी, पर हमारे हिंदू धर्म में बोलते हैं पीपल के पेड़ या वृक्ष के पास जाओ, सब गाना गाओ, साथ में मिलके पूजा करो, बहुत अच्छा लगता है। और ये सोमवती अमावस्या सुहागवती स्त्रियों के लिए बहुत अच्छी है। मैं तो शुरू से थी, अभी तक मेरी कोई भी सोमवती अमावस्या नहीं छूटी है। हम पूजा करने के बाद कच्चा सूत्र जो होता है, हमारे यहाँ तो कच्चा सूत्र ही बोलते हैं, उसको लेके 5 बार या 7 बार या 3 बार भमरी लगाते हैं। मैं तो 5 बार लगाई थी। कोई कोई 7 बार लगाता है, कोई 3 बार लगाता है, कोई बोलता है 108 बार लगाना चाहिए, पर मैं 5 बार लगाई थी। और औरतें जो साथ में थीं वो बहुत पहले से पूजा कर रही थीं, किसी की पूजा हो भी गई थी। ये सुबह 7 बजे का टाइम है, थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया था। और बहुत सारी औरतें पूजा करके भी चली गई थीं। और मोगली धागा का मैं 5 बार परिक्रमा लगाई। और जब परिक्रमा पूरा हो गया था तो वो मोगली धागा को वृक्ष में, पीपल के वृक्ष में बांध दी थी। और बांधने के बाद फिर मैं 108 मेहंदी की परिक्रमा लगाई। मैं भमरी मेहंदी की दी थी। भमरी सबकी दिया जाता है, पर बोलते हैं पहले 16 श्रृंगार पूरा करना चाहिए। जो हम लोग 16 श्रृंगार करते हैं उसकी पहले परिक्रमा लगाना चाहिए हर बार। कभी चूड़ी की, कभी बिंदी की, कभी किसी की। मैं इस बार मेहंदी की लगाई थी भमरी। 108 भमरी हम लोग लगाए हैं। उसके बाद सब औरतें साथ में गाना भी गा रही थी बीच बीच में। सबके साथ मिलके बहुत अच्छा लगा। हमारी पूजा हो गई थी। फिर हम लोग माता जी देवी जी की जो अंदर मूर्ति थी वहाँ गए, तो वहाँ हम लोग एक दूसरे को सुहाग दिए। बोलते हैं इस दिन सुहागवती स्त्री की पूजा करना चाहिए, मतलब सिंदूर लगाना चाहिए, एक दूसरे को श्रृंगार देना चाहिए, उनकी चूड़ी पूजना चाहिए, ये शुभ माना जाता है। तो हमारे यहाँ सुहागवती स्त्रियाँ एक दूसरे के सिंदूर लगाती हैं, एक दूसरे को सुहाग देती हैं, उनके चूड़ियों की पूजा करती हैं। बोलते हैं ऐसा करने से अच्छा रहता है, पति के ऊपर कभी कोई समस्या नहीं आती है। और सुहागवती स्त्री के लिए ये सबसे अच्छा दिन रहता है। और हम लोग एक दूसरे को सुहाग दे के फिर देवी जी की पूजा किए, आरती भी गाए हैं हम लोग। और पूजा करने के बाद हम लोग वहाँ एक दूसरे को प्रसाद दिए। फिर उसके बाद पूजा करने के बाद हम लोग अपने अपने घर आए। और पूजा हमारी कंप्लीट हो गई थी। ये हम लोग घर आए। दोस्तों आप बताइएगा मेरा ये वीडियो आपको कैसा